સૌને જય સ્વામિનારાયણ. અખંડ બ્રહ્માંડના માલિક સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી આજે બગસરાના આંગણે આમ જોઈએ તો એક ઇતિહાસ સર્જાઈ રહ્યો છે. મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે 9 વર્ષથી આપણા લક્ષ્મીપ્રસાદ દાસજી સ્વામી અને વિવેક સ્વરૂપ દાસજી સ્વામી જે દાખલો અને પુરુષાર્થ કરી આજે નૂતન મંદિરના મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનનો જે કાર્યક્રમ આજે સંપન્ન કરી રહ્યા છે, એવા પ્રસંગે સ્વામીના અદકેરા આમંત્રણને માન આપી અને આપણા ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી અહીંયા બગસરા વિસ્તારમાં પધાર્યા છે. ત્યારે અને આપણે જોયું એમ સંતોએ પણ ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા. હું પણ આ જ વિસ્તારનો છું સાહેબ. હું પણ અમારા વિસ્તારમાં રહી આપે અહીંયા આવી અને આજે શું કહેવાય કે અમારા ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણા જન્મદિવસનો પણ અહીંયા ઉજવણીનો શું કહેવાય અમને લાભ આપ્યો એ બદલ સર આપને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું. અને આપના જન્મદિવસે અમારા બગસરાની જે ખેડૂત કૃષકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમના વતીથી અને મારા વતીથી સાહેબ આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું. સાહેબ આપ અહીંયા પધાર્યા છો ત્યારે यहाँ पर हमने कष्ट लेने का भी काम आज आयोजित किया है. हमने सोचा है आप प्राकृतिक कृषि की जो मुहिम बढ़ाने के लिए आप हर दिन गुजरात के लोगों के लिए दे रहे हैं, तो हम क्यों न हमारे इलाके में 5 गाँवों को दत्तक लेके पूरा प्राकृतिक की ओर क्यों न ले जाए. तो सर हमने 5 गांव जो यहाँ के नज़दीक है वहाँ के सरपंच लोगों के साथ थोड़ी मंत्रणा किया और उसमें एक सबसे डिस्कशन करके एक तय हुआ कि हमारे जो 5 गांव हमने पसंद किया है उसमें जिनके पास गाय है वो किसान पहले प्राकृतिक कृषि की ओर आगे बढ़ेगा और उनके आसपास के किसान हैं उनको भी जोड़ेंगे और बाद में सभी किसानों को जोड़ के पूरा गांव प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए आगे बढ़े. इस तरह का सर आज हमने आपके माध्यम से हम संकल्प देना चाहते हैं. मैं यहाँ विनती करता हूँ हमारे जो सुडावड़ गांव के सरपंच है प्रवीण भाई आसोदरिया जी, हमारे हडाड़ा गांव के पुना भाई जी, हमारे रफाड़ा गांव के पुना भाई जी, यहाँ डेरी पिपरिया और पिपरिया गांव के जो सरपंच महोदय है उनको महामहिम और अपने विवेक स्वरूप स्वामी के पास उपस्थित होने का मैं निमंत्रण देता हूं और महामहिम साहब को मैं अवगत कराता हूं. सर हमारी प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी जो हालोल में आपके आशीर्वाद से अभी कार्यरत हुई है, उनके माध्यम से ये 5 गाँव को तांत्रिक मार्गदर्शन के साथ और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ इनको जल्दी से जल्दी या 2 साल के अंदर पूरा गांव प्राकृतिक हो जाए, इस तरह का हम पूरा कोशिश करेंगे. और ये सरपंच लोग भी सर आपको संकल्प करके एक वचन दे रहे हैं कि हम 5 गांव में प्राकृतिक कृषि पूरी अपना के आसपास के गांवों में भी प्राकृतिक कृषि का मुहिम आगे बढ़ाएंगे. बस यही शब्दों के साथ यहाँ संतगण का दर्शन और तेज स्थित हमारे नित्य स्वरूप दास जी स्वामी का भी मैं आभारी इसलिए हूँ. और मेरा एक सूचन भी है, नित्य स्वरूप दास जी हर रोज़ जो घर कथा करते हैं उसमें भी प्राकृतिक कृषि का हमारा जो मुहिम आगे बढ़ावे. इतना ही मेरा सुझाव के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूँ. जय स्वामीनारायण.